गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम बाल महाभारत कथा तो किताब में अंबा और भीष्म इस अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों, भीष्म ने क्या किया था तो अपना भाई, ठीक है, अपना भाई विचित्रवीर को शादी करने के लिए उन्होंने कन्या की खोज में लगा था और उसकी चिंता में उन्होंने चिंता कर रहा था, शादी की चिंता कर रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, एक स्वयंवर चल रहा था। ठीक है, स्वयंवर चल रहा था और स्वयंवर कहाँ चल रहा था? काशीराज के कन्याओं, मतलब काशीराज के कन्याओं का स्वयंवर चल रहा था, मतलब बेटियों का स्वयंवर चल रहा था। तो वह विषय सुनते ही भीष्म बहुत खुश हो गए। मतलब उधर जाके तो कन्याओं को लाकर हम विचित्रवीर के साथ शादी कर सकते हैं, इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया, बहुत खुश हुआ और उस विषय के अनुसार उन्होंने स्वयंवर में भाग लेने के लिए गया। तो उस समय क्या होता है, वे स्वयंवर में अनेक राज महाराजों ने भाग लिए रहते हैं। वे सभी भीष्म को देखकर व्यंग्य करते हैं, क्योंकि यह भीष्म ने क्या किया है, आजन्म ब्रह्मचारी, ठीक है, आजन्म ब्रह्मचारी होकर रहने का प्रतिज्ञा किया है। फिर भी उन्होंने क्या किया है, स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया है। ठीक है, वह तो उसका वचन क्या हो गया, वह झूठ हो गया है, वह झूठ है। तो इस तरह उन्होंने क्या करते हैं, भीष्म पर फबती कसते हैं और व्यंग्य करते हैं, उसे देखकर उन्होंने मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए तो आगे स्वयंवर क्या होता है। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके मतलब उसे सहन करने के लिए न हुआ। अवहेलना मतलब वे सभी लोग मजाक करने लगे, मजाक उड़ने लगे। यह देखकर उसे सहन करने के लिए नहीं हुआ, है ना, सहन करने के लिए न हुआ। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। देखो, जब भीष्म को देखकर वे सभी लोग हंसने लगे, भीष्म की मजाक उड़ाने लगे, तो उस समय भीष्म को वह सहन करने के लिए नहीं हुआ। क्रोध से उन्होंने क्या किया, उधर कौन कौन राजकुमार मिले थे, आए थे, उपस्थित थे, उन सभी राजकुमारों को हराकर, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ राजकुमारों सोलिसी, हौद्रे, तो उनको हराकर उन्होंने क्या किया, उन तीनों कन्याओं को, काशीराज के तीनों कन्याओं को उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती से, ठीक है, बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती से उन्होंने क्या किया, रथ पर बैठा लिया। उन्होंने तीनों रानियों को कहाँ ले गया, हस्तिनापुर की ओर, मतलब अपने राज्य की ओर ले गया। आगे सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। ठीक है, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। देखो क्या हुआ था, सौभ देश का राजा शाल्व, वह तो बड़ा वीर था। उधर क्या हुआ था, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा, मतलब काशीराज के सबसे बड़ी बेटी, 3 बेटियां थे, तो उनमें पहली बेटी मतलब सबसे बड़ी बेटी उस पर अनुरुक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। मतलब वो शाल्व से बहुत प्रभावित थी। ठीक है, उसे मन में ही उन्होंने प्यार करते हुए शाल्व को, मतलब सौभ देश के राजा शाल्व को अपने पति मान ली थी। कौन? अंबा। ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಕಾಶಿರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಅಂಬಾ ಅನ್ನುವಂಥವಳು ಆ ಒಂದು ಶಾಲ್ವ, ಸೌಭ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲ್ವನನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಪತಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरुक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी. शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया. ठीक है, तो उन्होंने शाल्व को अपने मन में पति मान ली थी. लेकिन इधर क्या हो रहा है, भीष्म उन तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर की ओर ले जा रहा है जबरदस्ती से. तो उस समय क्या हुआ, वह शाल्व ने क्या किया, भीष्म के रथ का पीछा किया. ठीक है, और उसको रोकने का प्रयत्न किया. इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया. जब उन्होंने भीष्म के रथ को रोकने के लिए कोशिश किया तो उस समय क्या हो गया, भीष्म और शाल्व के बीच में युद्ध शुरू हुआ. घोर मतलब भयंकर युद्ध. ठीक है, ಯಾವಾಗ ಶಾಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾಲ್ವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೌದಾ, ಆ ಭೀಷ್ಮ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಶಾಲ್ವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಭೀಷ್ಮನ ರಥವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ವನಿಗೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. भीष्म ने उसे हरा दिया. किसे? शाल्व हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया. तो हरा कर उसे मारने के लिए तैयार था उन्होंने. कौन? भीष्म. तो उस समय काशी राज के कन्याओं ने क्या किए, भीष्म को विनती की. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे जीवित ही छोड़ दिया. ठीक है, शाल्व को हरा कर भीष्म ने उसे मार डालने के लिए उन्होंने फैसला किया या मारने के लिए तैयार था. तो उस समय क्या हुआ, उधर ये काशी राज्य के तीनों कन्याओं ने क्या किए, भीष्म के पास जाकर विनती की. तो उस समय उन्होंने शाल्व को क्या किया, जीवित छोड़ दिया. भीष्म काशी राज्य की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे. तो उसे उधर छोड़कर, जीवित छोड़कर क्या किया उन्होंने, भीष्म ने इन तीनों कन्याओं को लेकर कहाँ गए, हस्तिनापुर पहुंचे. विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तीनों कन्याओं को उन्होंने तीनों कन्याओं को लेकर उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचा. वहां क्या हो गया था, विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद, ठीक है, तो शादी करने के लिए उन्हें तैयारी करने लगे. ये तैयारी होने के बाद समय आ गया. कौन सा समय? कन्याओं को मंडप में ले जाने का समय. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಮಂಡಪ इसका मतलब ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಾಮಿಯಾನ, ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಂಟಪ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂತು. विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशी राज की बड़ी बेटी, उस समय देखो क्या होता है, काशी राज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली. गंगेय मतलब भीष्म कौन है, ये गंगा पुत्र. गंगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था. तीनों कन्याओं को विवाह मंडप को ले जाने का समय आया था. तो उस समय तो बड़ी बेटी सौभ देश के राजा केशवराज, ठीक है, सॉरी सौभ देश के राजा नहीं हो, काशी राज है. तो ये तीनों पुत्रियों के पिता सौभ देश के राजा शाल्व, ठीक है. तो इधर काशी के राजा कौन है, उन्होंने काशी राज के एक कन्या मतलब पुत्रियां थे तीनों, वह उसका बड़ी बेटी, काशी राज के बड़ी बेटी अंबा ने क्या करती है, एकांत में भीष्म से मिलती है. एकांत में मतलब तो उस समय उधर कोई नहीं थे. उन्होंने क्या करते हैं, उस समय भीष्म से पूछती या भीष्म से कहती है. देखो क्या कहती है, एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय मतलब गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था. मैं यहाँ आने से पहले, ठीक है, स्वयंवर से पहले मैं क्या किया था, वो शाल्व
सौभ देश के राजा शालू को मैंने क्या किया था, अपने पति के रूप में मैं स्वीकार किया हो। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए स्वयंवर में, मैं तो उसे पति के रूप में स्वीकार करने वाली थी, उतने में आप क्या किए, मुझे यहाँ लेकर आ गए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। ठीक है, अब मेरे मन में क्या विचार है या मन में यह क्या समस्या है, उसके बारे में मैं आपसे कहा हूँ। ठीक है, अब आप उसे समझकर तो उचित रास्ता मुझे दिखाते हैं, इस तरह मेरी क्या है, भरोसा है। कहती है कौन, अंबा, काशीराज के बड़ी बेटी अंबा भीष्म से कहती है। भीष्म को अंबा की बात जंची। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ शालू के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर के साथ विवाह करा दिया। जब वह बड़ी बेटी कौन है, तो काशीराज के बड़ी बेटी कौन है, अंबा, ठीक है, वह भीष्म के पास तो मन की वह विषय चर्चा की, तो उस समय भीष्म ने क्या किया, उसे उन्होंने मान लिया, समझ लिया। ठीक है, तो उस बात के अनुसार, उस विषय के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार, तो मन में क्या इच्छा थी अंबा के मन में, उस इच्छा अनुसार उचित प्रबंध करके, मतलब जाने की पूरा व्यवस्था करके, ठीक है, प्रबंध के साथ शालू के पास भेज दिया। ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಆ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ। शालू के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों, अंबा के तीन बेटियां थे वो काशीराज के, तो एक बेटी को, मतलब बड़ी बेटी को उन्होंने क्या किया, भीष्म राजा शालू के पास भेज दिया। तो बाकी दोनों बहनें को क्या किया उन्होंने, दोनों बेटियों के नाम क्या था, अंबिका और अंबालिका। इन दोनों का विवाह विचित्र वीर के साथ किया। ठीक है, आगे अंबा अपने मनोनीत वर सौभ राज्य शालू के पास गई। भीष्म अंबा को भेज दिया, उन्होंने कहा भेज दिया, शालू के पास, हाँ, सौभ राजा शालू के पास भेज दिया। तो वह भी बहुत खुश हो गई, कौन, अंबा, मतलब वह मनोनीत, मन के अनुसार, मन में उसे पति के रूप में स्वीकार की थी ना, तो उसके अनुसार उन्होंने वहां गई, सौभ राजा शालू के पास गई और सारा वृत्तांत सुनाया। वृत्तांत मतलब सारा विषय, इधर क्या हुआ था, मतलब भीष्म तीनों बेटियों को कहाँ ले गया था, उन्होंने हस्तिनापुर ले गया था। तो उधर जाने के बाद क्या हुआ, मतलब अंबा क्या करती है, भीष्म के साथ चर्चा करती है, ठीक है, उसे समझाने के लिए कोशिश करती है। तो भीष्म समझ कर क्या करता है, उसे शालू के पास भेज देता है। यह सारा विषय अंबा जाकर किसे कहती है, शालू, सौभ राजा शालू को यह सब बातें उन्होंने कहती है। उसने कहा, राजन, मतलब शालू, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। ठीक है, मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। अनुरोध मतलब विनती के अनुसार, मैं पहले ही क्या किया था, आपको, मतलब शालू से अंबा क्या करते हैं, कहती है, राजन, मतलब राजा, मैं क्या किया हूं, आपको अपना पति मान चुकी हूं, पहले ही आपको मैं अपना पति मान चुकी हूं। मेरे विनती के अनुसार भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर, तो आप अब क्या करना है, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। तो इस तरह बच्चों क्या करती है, अंबा जाकर सौभ राजा शालू से कहती है।
तो इसके बाद मतलब अंबा को शाल्व पत्नी के रूप में स्वीकार करता है या नहीं, ठीक है, या वह वापस उसके आगे का कथा क्या होता है, यह पूरा समाप्त होकर अंबा शाल्व के साथ जीवन शुरू करती है या नहीं, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।